बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्म बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो। उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हां, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।